हेलो साथियों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको बताया हमारे जब आपके जो है बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवा, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्ट करने से पहले क्लास को जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर शेयर करें, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 76 से 77 दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए जो है चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला जो है विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार वाला कीजिए। ठीक है, चलिए, दूध का दूध पानी का पानी। दूध का दूध पानी का पानी यानी कि सही न्याय होना। ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी अर्थात सही न्याय, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 77 नंबर, दांत पीसना। दांत पीसना का वो लोकोक्ति का अर्थ का जो है, दांत पीसना यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। ठीक है, दांत पीसना यानी कि अत्यधिक क्रोध करना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 78 और 79 के लिए दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप जो अक्षर वाले वाक्य में त्रुटि न हो, तो कोई त्रुटि नहीं वाले अक्षर के लिए जो है विकल्प चलिए। मैंने शीला से अपने साथ बाजार में चलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। यहाँ पे त्रुटि कहाँ पे है? अपने साथ बाजार चलने को कहा के स्थान पर होगा अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। अपने साथ बाजार में चलने को कहा, बाजार में चलने के लिए कहा के स्थान पर क्या होगा? अपने साथ बाजार चलने को कहा। ठीक है, चलने के लिए कहा, तो अपने साथ बाजार में चलने के लिए, तो यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा, ऐसा वाक्य होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें त्रुटि ऑप्शन नंबर सी वाले में चलिए। 79 है, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कहाँ पे त्रुटि है। ठीक है, पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था। ठीक है, पुस्तक में एक कठिन प्रश्न था, कक्षा में उस प्रश्न को कोई भी हल नहीं कर सका। चलिए, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया, मुझसे उस प्रश्न को हल कर लिया। देखिए, मुझसे नहीं होगा, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया, यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, मैं उस प्रश्न को हल कर लिया के स्थान पर मतलब मुझसे जो दिया गया, यहाँ पे मैं दिया गया था प्रश्न में, मैं मैं या हम मुझसे, यहाँ पे देखिए मुझसे। ठीक है, मुझसे दिया गया, इसमें आपकी त्रुटि है। मुझसे के स्थान पे क्या होगा? मैंने उस प्रश्न को हल कर दिया होगा। ठीक है, मैंने उस प्रश्न को हल कर लिया, ऐसा होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में आपकी त्रुटि है, डी वाले में। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न क्या देगा? निर्देश देगा 80 और 81 के लिए दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए जो चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह रिक्त स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है? तो यह आपका असाध्य हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह क्या हो सकता है? असाध्य हो सकता है, मतलब जो ठीक ना हो ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए 81 81 नंबर, एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है क्या? तो इस बात के लिए कोई संदेह या भ्रम या दुविधा या सत्य, तो संदेह नहीं है। ठीक है, एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलिए, गांठ में बांटना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गांठ में बांधना का अर्थ हो जाएगा साथियों खूब याद करना। ठीक है, ऑप्शन में जो कही दिया गया राइट आंसर, गांठ में बांधना का अर्थ हो जाएगा खूब याद करना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 83 नंबर है, मनोयोग का शब्द किस संधि से बना? मनोयोग शब्द जो है किस संधि से बना है? तो मनोयोग शब्द जो बना है आपका विसर्ग संधि से बना है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, मनोयोग शब्द जो है मनाधन योग से बना है। ठीक है, मनाधन योग, मनोयोग विसर्ग संधि से बना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 84 84 नंबर है, द्वंद्व समास होता है क्या? तो द्वंद्व समास में आपका जिसके सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है,
द्वंद्व समास में जिसके सभी पद प्रधान होते हैं उसको कहते हैं। क्लियर है? और देखिए कम्युनिटी पे मैं अपना पोस्ट शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कम्युनिटी में आप लोग जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में, तो वहाँ पे आपको मेरा पोस्ट मिलेगा, फोटो मिलेगा, जिसमें कुछ आंसर्स क्वेश्चन देगा, उसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जाके हमें बताइएगा आप सभी लोग। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें से? अमरुद, आमदनी, ऑफिस, अनमोल। तो तद्भव शब्द का देखा जाएगा तो आपका अनमोल। अनमोल हमारा क्या है? तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। 86 86 नंबर पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? चलिए, तो यहाँ पे जो दिया गया अनाथ का सनाथ, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। खग विहग दिया गया, पर्यायवाची का पूछा है ना, पर्यायवाची का। अनिल का समीर हो जाएगा, खग का भी होगा, तन का खाया हो जाएगा, लेकिन अनाथ का सनाथ नहीं होगा, ठीक है। ये विपरीत है, अनाथ का सनाथ आपका विपरीत है, यानी कि पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों। 87 87 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची शब्द देखा जाएगा तो यहाँ पे दिया गया है वाजी, तुरंग, अक्षी नहीं है, ठीक है। अक्षी जो है आपका अश्व का यानी कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। घोड़ा। चलिए, नेक्स्ट आपका निर्देश दिया गया है 88 से 89 के लिए, नीचे एक एक शब्द की वतनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, ठीक है। शुद्ध वतनी का चयन कीजिए। कवयित्री की वतनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सही को, कवयित्री की वतनी जो ऑप्शन नंबर सी में दी गई है राइट है। अंतर्ध्यान की वतनी बताइए। अंतर्ध्यान की वतनी कौन से शुद्ध है? अंतर्ध्यान की वतनी देखा जाएगा तो आपका अंतर्ध्यान, ये वाली वतनी जो दी गई है शुद्ध है। एक मिनट देख लेते हैं कौन सी वतनी शुद्ध है, तो अंतर्धान हो जाएगा। अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान होता है, बताइए क्या होता है? हाँ, तो अंतर्धान ही होता है, ठीक है। अंतर्धान होता है, अंतर्धान, अंतर्धान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाली वतनी आपकी शुद्ध रहेगी। चलिए, 91 से 91 प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से तीन के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए रिक्त स्थान है, क्या है? वरदान है, अभिशाप है, या परिताप है, या पश्चाताप है, क्या है? तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या होती है? एक अभिशाप है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा जो दिया गया है बी और बी का पक्का राइट आंसर। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? अभिशाप है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, 91 91 मित्र के चुनाव के रिक्त स्थान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्या? औपचारिकता पर, उपयोगिता पर, उपयोगिता पर, या सार्थकता पर? तो सार्थकता पर, ठीक है। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जो है जीवन की सफलता क्या करती है? निर्भर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 92 नंबर। संबंध कारक का चिन्ह बताइए। संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? तो संबंध कारक का जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पे रारेरी, काके की, ये सभी होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे आपका जो स्त्री के वशीभूत हो। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे? तो जो स्त्री के वशीभूत होता है उसको क्या आता है? स्त्रैण। स्त्रैण कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको स्त्रैण कहेंगे। चलिए, 94 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? देखिए, किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका 95 नंबर क्वेश्चन। दसत सुत थे लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो यह रचनाकार की पंक्तियां हो जाएगी यहाँ पे तुलसीदास जी की, ठीक है। दसत सुत थे लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तो यह जो है तुलसीदास जी की पंक्तियां। चलिए, नेक्स्ट आपका 96 चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले से को चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है।
संतान में भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें होते भाववाचक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ तो भाववाचक का प्रयोग जो है बोझ से यह बोझ उठाया न जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है भावना व्यक्त हो रही है तो ऑप्शन में जो आपका सी देगा आपका आइडेंटिटी भाववाचक का वाक्य हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका साथियों, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के रिक्त स्थान है। क्या है? निशान है, प्रतिनिधि है, प्रतीक है, होता है तो क्या है? प्रतीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के क्या है? प्रतीक है। 99। ओखली में सिर दिया तो मुसले का क्या डर। ठीक है, ओखली में सिर दिया तो मुसले का क्या डर। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। ओखली में सिर दिया तो मुसले का क्या डर, यानी कि कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। ऑप्शन जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों है 100 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। लोटा शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज है। तो देशज शब्द है। लोटा हमारा जो है एक देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दी। क्लास अच्छी लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं आप सबसे आगे अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।